किसानों के आंदोलन की इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। आज 3 दिन आंदोलन चलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित इस शर्त पे किया है कि जो ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है वह ज्ञापन डीएम को सौंपने को चलते किसान अड़ गए थे, जिसके चलते उन्होंने अब अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शासन प्रशासन को 1 महीने का समय दे दिया है। अब गेंद जो है प्रशासन के पाले में है। कल 3 बजे किसानों की डीएम के साथ मीटिंग है और डीएम का ज्ञापन ना लेने का मुख्य कारण यह रहा कि वो अपने बच्चे की तबीयत खराब को लेकर देहरादून हॉस्पिटल में उनका बच्चा एडमिट था, जिसके चलते वो यहाँ पर आने में असमर्थ रहे। किसानों ने इस पूरे मामले को समझते हुए अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है और साथ ये भी चेतावनी दी है कि अगर 1 महीने तक उनकी मांगों को नहीं माना गया, नहीं स्वीकृति दी गई, तो इसी तरीके से वो ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लिए आंदोलन करने के लिए सड़कों पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इसके चलते आज प्रशासन के साथ सहमति बनी और उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आज 3 दिन बाद शासन प्रशासन की नींद खुली और उन्होंने किसानों के बीच में जाकर के उनसे ज्ञापन लिया, और अगर यही ज्ञापन किसानों से बड़ी ही शांति के साथ, जैसे किसान रुद्रपुर पहुंचे थे, शांति से ही उनको डीएम ऑफिस आने दिया जाता, तो शायद मुझे लगता कि वो ज्ञापन देकर वापस आ जाते। शायद किसी प्रकार की कोई भी ऐसी जो माहौल तनावपूर्ण बना था वो नहीं बनता, क्योंकि जिस तरीके से शासन प्रशासन ने किसानों की बात सुनने के बजाय पुलिस प्रशासन को बीच में ला के खड़ा कर दिया, बैरिकेडिंग करवा दी गई, इसको लेकर किसानों के अंदर नाराज़गी खास करके ज़्यादा देखने को मिली, जिसके चलते उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि अगर किसी वजह से हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो यह आंदोलन की समय सीमा को आगे बढ़ा देंगे। लेकिन समय रहते प्रशासन ने किसानों से बातचीत कर उनकी मांगों को हर तरीके से सुनने समझने के लिए ज्ञापन ले लिया है। अब कल 3 बजे किसानों की डीएम के साथ बैठक है। अब गेंद जो है प्रशासन के पाले में है। अब देखना यह होगा कि किसानों की मांगें मानी जाती हैं या फिर वो फिर से इसी तरीके सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।